अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जावी सॉफ्ट। मैं हूं इकबाल हुसैन। आज के इस लेक्चर में हम कमांड लाइन से आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं वह हम आपको बताएंगे। तो ऐसे स्टेप्स को फॉलो करते हैं और लास्ट में हम आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके बता देंगे। सबसे पहला स्टेप, अपने कमांड लाइन से CMD को ओपन करना है। दूसरे स्टेप में CMD के थ्रू आपने जिस फोल्डर में क्लास को क्रिएट करते हैं उसको नेविगेट करना है। सपोज मैंने ट्यूटोरियल का एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करूंगा। तीसरे स्टेप में क्लास को क्रिएट करेंगे। क्लास का नाम मैं रख देता हूं test3.java। फोर्थ स्टेप में जब इस क्लास को सिंपल क्लास बनाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेलो वर्ल्ड का आउटपुट होगा। फोर्थ स्टेप है जिसमें जावा को की क्लास को कंपाइल करेंगे test3.java। जब इस लाइन को हम लिख के एंटर मारेंगे तो एक इसी test3 क्लास को .java को क्लास में कन्वर्ट कर देगा कंपाइलर। बाइट यानी कि इसको हम बाइट कोड भी कहते हैं। अब जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो फिफ्थ स्टेप में हम जावा और सिर्फ क्लास का नाम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हमारे पास आउटपुट में हेलो वर्ल्ड जो भी आपने लिखा होगा println के अंदर वो कमांड लाइन के अंदर प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं आर्गुमेंट को कमांड लाइन से पास कैसे करते हैं। सपोज ये आपका CMD ओपन है। CMD के अंदर आपका ट्यूटोरियल का जो फोल्डर है उसको नेविगेट कर रहा है। अब यहां पे जावा लिखेंगे और उसके बाद क्लास का नाम देंगे। इसके बाद 1 2 3 ये स्पेस के बाद जितने भी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स दिए हैं वो ये 0 इंडेक्स अरे के ये पहला इंडेक्स ये दूसरे इंडेक्स के अंदर आ जाएगा। अब ये आर्गुमेंट जब हमने पास किया है जावा के थ्रू ये आएगा कहाँ पे ये हम आपको बता देते हैं। ये हमारा क्लास का स्ट्रक्चर है। पब्लिक क्लास test3 ब्रैकेट ओपन पब्लिक void पब्लिक स्टैटिक void मैन। इस चीज को समझने की जरूरत है। स्ट्रिंग जो भी क्लास होगी इसमें मेन मेथड इसका एंट्री पॉइंट होता है। अब जब भी अब हम इसको सिस्टम प्रिंट कर देते हैं जो आर्गुमेंट हमने पास किया था system.out.println। अब जो 0 इंडेक्स में हमने जो सेंड किया था वो सबसे पहले क्या होगा कि ये जितने भी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट्स पास किए हैं वो इसके अंदर आएंगे। स्ट्रिंग अरे है इसके अंदर जितने भी हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं वो इसके अंदर आएंगे। अब आर्गुमेंट्स क्योंकि एरे जो स्टार्ट होता है जिसका इंडेक्स 0 से होता है तो शुरू वाला 0 के अंदर आएगा
उसके बाद इसी तरह ही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखेंगे। उसके बाद हम args1 और इसी तरह तीसरे आर्गुमेंट को हमने प्रिंट करवाना है, तो args2 ये मेन मेथड का बंद ब्रैकेट बंद और ये क्लास का ब्रैकेट बंद। यानी कि हमने जो क्लास यहाँ पे बनाई थी उसको कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद क्लास जावा टेस्ट या टेस्ट3 यानी क्लास का नाम, उसके बाद जो भी पैरामीटर्स हमने सेट किए 1 2 और 3। ये डैश मैंने इसलिए ये डैश लगाया स्पेस के लिए। पहले क्लास के बाद स्पेस देंगे, फिर 1 पहला पैरामीटर, उसके बाद 2 3, ये 3 पैरामीटर्स। जब भी हम इस क्लास को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में पहला 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 प्रिंट होगा। चलो इस क्लास को हम प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करके आपको दिखा देते हैं। तो आइए थियोरेटिकली जो हमने आपको बताया था वो हम प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं। जैसे कि हमने बताया था, सबसे पहला स्टेप जो है वो CMD ओपन करेंगे। CMD में डायरेक्टरी को ओपन करेंगे। अब सी के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है ट्यूटोरियल के नाम से, मैं उसको नेविगेट करूँगा CD ट्यूटोरियल्स के नाम से। अब मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ। इस फोल्डर के ऊपर तीसरा स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि क्लास बनाएंगे .java की एक्सटेंशन के साथ। यहाँ पे test3.java, ठीक। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बेसिक कोड लिखना है। वेट करते हैं नोटपैड पे। पब्लिक क्लास tst3 और इसके अंदर मेन मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइट में। इसमें स्ट्रिंग के आर्गुमेंट, जहाँ से जो हम आर्गुमेंट पास करेंगे कमांड लाइन से, वो इधर आएंगे, जो कि हम अभी दिखा देते हैं आपको। फिलहाल के लिए हम सिस्टम डॉट प्रिंट एलन, ठीक। अब इसमें हेलो वर्ल्ड। अब दोस्तों इसको प्रोग्राम से कंपाइल करते हैं हम। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि JDK जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसका पाथ मेरे पास प्रोग्राम फाइल के अंदर JDK 8 और bin तक, यहाँ तक का जो पाथ बनता है मैं उसको एलोकेट कर दूंगा। सेट पाथ इज इक्वल टू ये पाथ, ठीक है। अब मैं किसी भी जावा के फाइल को कंपाइल कर सकता हूँ। जावा जो मैंने फाइल का नाम बनाया था वो test3.java अब कंपाइल हो चुकी है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जावा test3 और विदाउट एक्सटेंशन आप एंटर करेंगे तो अभी एग्जीक्यूट हो गई, उसमें प्रिंट कर दिया। अब मैं इस क्लास फाइल को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अब मैं ठीक दूसरा इंडेक्स इसको 1 2 मैं 3 आर्गूमेंट्स दे देता हूँ जो कि 1 2 3 के साथ प्रिंट हो जाएंगे। अब मैंने क्लास को सेव किया। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर दूँ। एग्जीक्यूशन में एरर आ रहा है, चलो देख लेते हैं।
ओके, आर्क्स नहीं लिखा हमने, इसलिए आया। तो अभी दोबारा से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट हो चुका है। आप इसको कंपाइल करके देखते थे। अच्छा, इसमें हमने इसलिए एरर आया कि हमने अभी कोई पैरामीटर नहीं दिया। अभी हम क्या करते हैं, मैंने test3 के बाद स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद मैंने पहला पैरामीटर इकबाल दिया, दूसरा पैरामीटर हुसैन, उसके बाद तीसरा पैरामीटर गिलगिज या गिजर। ठीक है, अब मेरे पास पहला भी प्रिंट हो गया, यहाँ आपके पास नज़र आ रहा है कर्सर में। दूसरा आर्गुमेंट जो मैंने दिया था वो भी प्रिंट हो गया, और तीसरा भी प्रिंट हो गया। दोस्तों, आज हमने कमांड लाइन से आर्गुमेंट को कैसे पास करते हैं वो हमने सीख लिया, और इंशाल्लाह अगले इसमें लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अपने दोस्त इकबाल को दुआ में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेंशन करें ताकि उसको हम आंसर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।